मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत महंगा दैंगवा में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि सरपंच और रोजगार सहायक सचिव ने इंजीनियर के साथ मिलीभगत कर पंचायत के कार्यों में अनियमितताएं की हैं। पंचायत में 12 लाख रुपए की लागत से बनी बाउंड्री वॉल में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। रोजगार सहायक सचिव, जो पिछले 14 वर्षों से उसी पंचायत में कार्यरत हैं, ने पंचायत के नियमों की जानकारी से अनभिज्ञता जताई। ग्रामवासियों का कहना है कि पंचायत के कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें फर्जी हाजिरी और अन्य गड़बड़ियां शामिल हैं। शिकायतकर्ता उप सरपंच जन्नत कुमार यादव और अन्य ग्रामीणों ने इन अनियमितताओं की शिकायत की है। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम जन्नत कुमार यादव है। ग्राम कौन सा है? महंगा। पंचायत कौन सी? महंगा। क्या समस्या है? समस्या ये कि जो हमारे यहाँ के सरपंच महोदय जी हैं जी, हमारे बिना अनुमति का हमारे कोई बूथ जाँच नहीं है। खाली उप सरपंच हम लोग बने हैं, न कहीं से हम जो किस फंड का पैसा आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, कोई बूथ जाँच नहीं है। और दूसरी बात हमको इस बात में दुख है, जो पोस्ट ऑफिस आया था महंगा तो चलेगा दैगमा जी। तो बिना ऐसे हो सकता है कि बिना अनुमति किसी का, कोई पंच का, कोई किसी का सहारा लगे दैगमा उठा के ले जाता है उप सरपंच। एक समस्या और सुनने के लिए मिली आपके यहाँ, जो ये बाजार नीलाम हुई थी, आपको जानकारी है इसमें? मेरे को जानकारी नहीं सर इसमें। कितने? मैं गया था बाहर, करीबन मेरे को 2 बजे फ़ोन लगा कि आज बाजार नीलाम हुआ। तो मतलब भैया मैं तो नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मेरे को कल जानकारी दी थी तो मेरा बराबर पहुँच जाते हैं। तो आप जब बाजार नीलाम होती थी, जब जानकारी आपको मिली? 2 बजे मेरे को फ़ोन। किसके द्वारा? सरपंच के महोदय। सरपंच का नाम क्या है? महेश जयंती। सरपंच तो पति है ना? जी, महेश पति सरपंच। अच्छा, वही संभालते हैं कारोबार साहब। कारोबार तो पूरा ही संभालता है, उसका नाम है जयंती। अच्छा, महिला पति शर्मा। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम है पंचपति। पंचपति। क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ यही समस्या है कि कोई पूछ जांच नहीं होता। किसके द्वारा नहीं होती पूछ? सरपंच के द्वारा। सरपंच के द्वारा। आपकी कोई वो नहीं है? वो नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोलू जायसवाल है और मैं ग्राम पंचायत महंगा दैगमा के स्थायी निवासी हूँ। जी, क्या है? यहाँ समस्या है भ्रष्टाचारी की। किसके द्वारा मचाया गया? ये भ्रष्टाचारी की जा रही है ग्राम पंचायत महंगा दैगमा सरपंच के द्वारा जी, जो कि फर्जी हाजिरी की भ्रष्टाचारी, बाउंड्री वॉल की भ्रष्टाचारी, जी, पंच उप सरपंच को बिना बताए काम कर लेना, इनको बिना जानकारी दिए। इनका शायद साइन लगता होगा अगर उप सरपंच का, तो इनकी फर्जी साइन की जा रही होगी उनके द्वारा, तभी तो इनको कोई जानकारी नहीं है कोई फंड का। जी। और काम गांव में काम हो जा रहा है। ये आप बाउंड्री वॉल घुमा के देख सकते हैं, ये 12 लाख का बाउंड्री वॉल है। इसमें कितना लागत खर्च हुआ? कितनी राशि निकली थी बाउंड्री वॉल? इसमें 12 लाख की राशि लागत वहाँ बाहर लिखाई गई है। अच्छा। और दूसरी बात, यहाँ जो अपन शराबबंदी के, ये सब गांव वाले शराबबंदी के खिलाफ खड़े थे, उसमें 3-4 लड़कों के सामने ये सरपंच बोला था जहाँ शराब बिकती है कि मैं बिकवाऊँगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो पहला चैलेंज सरपंच के द्वारा गया है गवर्नमेंट को, जी, पुलिस विभाग को, कि पुलिस विभाग से भी बढ़ के हैं ये जवाबदारी लेके पुलिस का काम है अवैध पैकारी रोकना, और ये जवाबदारी लेते हैं कि हम अवैध पैकारी चलाएंगे। अभी कार्रवाई हुई थी ना? आप कार्रवाई हुई थी प्रॉपर तरीके से, लेकिन इसकी जवाबदारी की वजह से अभी हमारे ग्राम में बस्ती के अंदर शराब बेची जा रही है राजभान यादव के द्वारा। अच्छा। हाँ, जो सरपंच इसको खुलेआम। और पंचायत में क्या क्या काम हुए हैं? पंचायत में तो आप काम हुए हैं, सरपंच की बिल्डिंग बना है, पंचों का बिल्डिंग बना है जो उसके साथ में, और गरीब हुए हैं। सबका पैसा यहाँ से लूट के खा गए हैं अपनी अय्याशी के लिए। फर्जी हाजिरी के माध्यम से आज ये सब जितने इनको 100 रुपये दिया जाता है अपनी अय्याशी के लिए। अच्छा। गरीब को और गरीब बना दिया गया। आप चेक करेंगे, अभी इनके रजिस्टर चेक करेंगे कि कितनी हाजिरी चलाते हैं। इनका 200-250 रुपये इनका पेमेंट होना चाहिए। जो मजदूर काम करते हैं उनको 100 रुपये लास्ट में आता है, तो क्यों गांव के लोग गरीब नहीं होंगे? और इनकी तरक्की देख लो, जब तक इनके पास पद नहीं था तब तक ये लोग गरीब थे, और जब से पद आया हर पंच रईस बन गया। इनकी बिल्डिंगों का निर्माण देख लो, सरपंच का निर्माण देख लो। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इसे सरपंच के संपत्ति की जांच हो। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि भ्रष्टहीन सरपंच के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इसकी संपत्ति की जांच करवाए। कि सरपंच कौन है? सरपंच यहाँ की जयंती बाई है, लेकिन पूरा सरपंच का रोल निभाता है उसका पति महेश यादव। अच्छा। ग्राम सभा की बैठक भी वही लेता है। जयंती बाई यहाँ नहीं आती, आता है सरपंच बनकर महेश यादव, जो पद का भी एक गलत इस्तेमाल कर रहा है।
जिसके मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट सरपंच के ऊपर कड़ी से कार्रवाई करें। नहीं हम पूरे ग्रामवासी मिलके ऐसे भ्रष्टाचारी करने वालों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, जिसका जिम्मेदार केवल प्रशासन होगा। यहाँ अभी बारात घर का काम लगा है, तो बारात घर का काम लगा है जहाँ गिट्टी आई है, और इस गिट्टी में बारात घर में न लगा के सरपंच अपने घर में स्लैब डलवाने में लगाया है। अच्छा, ये पंचायत का जो मटेरियल, हाँ मटेरियल, और जो यहाँ मटेरियल आता है, जो यहाँ पंचायती फर्जी काम लगाते हैं, जो लेबर काम करते हैं यहाँ, वो अपने घरों में लेबर को ले जाके काम करवाते हैं। ये गवर्नमेंट का पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पंचायत का 1 रुपये कोई नहीं खा सकता। भैया ये गरीबों का पैसा है, अगर 1 रुपये कोई खाया और उसका अगर कुछ हुआ तो उसका व्यवस्था गवर्नमेंट कड़ी तरीके से बनाएगी। धान कटाई भी, हाँ धान कटाई भी चलती है यहाँ मनरेगा के द्वारा। ये पूरे गवर्नमेंट का गलत यूज कर रहे हैं। अच्छा, पूरा लाभ पंचायत का अपने पंचायत, आप विकास ही देख सकते हो, इनके घरों का जोरदार विकास हुआ है। आप पूरे गांव घूम लो, गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ। गरीब और गरीब हो गए हैं, क्योंकि ये अपनी अय्याशी के लिए ना, गरीबों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। गरीबों का पैसा खा के ये इतने गरीब हैं, ये गरीबों का पैसा खाते हैं, और गरीबों का पैसा खा के गरीबों को ही दम देते हैं कि अरे ये शान शौकत चलाते हैं। अरे भैया, तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, जो वोट मांगने आते हैं उन्हें ये समय है पब्लिक के लिए लड़ने का। जो आप कसमें खा के वादे करके बनते हो, तो ये समय है पब्लिक का समस्या सुनने का। तो मैं सभी नेताओं और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट सरपंच के ऊपर ऐसी कार्रवाई करे कि ताकि कोई भी सरपंच यहाँ क्षेत्र का ये ऐसे भ्रष्टाचारी करने से पहले 50 बार सोचे, और जिसके अंदर सेवा करने की समर्थ नहीं है वो सरपंची फॉर्म न भरे। और ऐसा मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि किसी की हिम्मत न हो गरीबों के साथ भ्रष्टाचारी करने की। आपका शुभ नाम? मेरा ओमकार सिंह धुर्वे। यहाँ पे कौन पद में हो? नहीं, मैं तो GRS हूँ, रोजगार सहायक। अच्छा, ये जो इतनी पब्लिक आई है आपके ग्राम पंचायत, किस लिए आई? कुछ ये तो मेरे को जानकारी नहीं है। बोल रहे लेकिन हो? ये कुछ लोगों को संदेहजनक है कि जैसे पुलिया से संबंधित या मान लो गिट्टी से संबंधित सामुदायिक भवन है जी, और जैसे बाउंड्री वाल है, कुछ ऐसे अन्य कार्य हैं। ये जो बाउंड्री वाल कितने की निकली थी बोलूँ भाई? 12 लाख रुपए। 12 लाख थी। तो इसमें 12 लाख रुपए आपकी जानकारी में लगा कि नहीं? नहीं, मेरे को ये जानकारी नहीं है। बाकी बिल की बात ऐसे कल डाउट में बता रहे थे, मैंने कहा भाई वो तो सरपंच ही सचिव बनाते हैं ऐसे। तो बाउंड्री वाल कितने दिन हो गए बने यहाँ पे? बाउंड्री वाल समथिंग 1 साल से अधिक है। और आपको कब जानकारी मिली? कल? नहीं, कल मतलब ऐसे रास्ते में बता रहे थे। कौन बता रहा था? गोलू जायसवाल। अच्छा, वो तो पब्लिक है ना? नहीं, तो मतलब बता रहे थे रास्ते में, मैं जा रहा था मतलब एक खाना खाने के चक्कर में, वहाँ पे ये जानकारी बता रहे थे। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है यार, जैसे बिल लगा है। मैंने कहा देखो यार, बिल में मेरा कोई रोल नहीं है GRS का, इसमें सरपंच सचिव ही दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और जितना भी जो भी सिस्टम होगा उसके थ्रू लगाते हैं। नहीं, आप तो यहाँ पे समझ लो 24 घंटा ड्यूटी दे रहे हो, तो आपको भी जानकारी होगी कि बाउंड्री वाल में 12 लाख रुपए राशि निकली, या फिर अभी कुछ अधूरी है कि पूरी निकला, ये तो होगा आपका? ये नहीं, ये जानकारी मैं बता सकता हूँ कि कितना रुपए लेबर पेमेंट है, कितना मतलब मटेरियल है, ये बाकी अभी मतलब पता नहीं है, अब निकाल के बता सकता हूँ जानकारी। और जो है अभी सुनने के लिए मिला कि फर्जी हाजिरी आपके पंचायत में भरी जा रही है, नहीं, इसका क्या कहना है? फर्जी हाजिर के बारे में तो मुझे नहीं पता। अच्छा, और बताएंगे भाई साहब है ना, जिसको जो बताए होंगे। आपको उतनी जानकारी नहीं? कुल मिला के मेरे को जानकारी नहीं है। आप रोजगार सहायक से पंचायत में भरी? सरपंचों के द्वारा आपको नहीं, सरपंचों के या सचिव की जानकारी के मुताबिक ये जानकारी नहीं। सरपंच को आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि सरपंच आपको कभी कोई जानकारी देता है कि कौन सी योजना निकली, क्या काम निकला? देखो, ये मीटिंग में बताया जाता है कि ये काम, वैसा काम ये है, बाकी सरपंच के माध्यम से ये जानकारी नहीं दिया जाता कि ये काम है। बाकी TSAS जैसे कार्य प्राकलन होता है, पोस्ट ऑफिस का आदेश पूछो, है ना। ये जो पोस्ट ऑफिस अभी आई है आपके यहाँ, पोस्ट ऑफिस है कहाँ पे? जैसे कटरिया में शाखा है मेन, अच्छा। उसका उप शाखा होगा। लेकिन ये मेरे को जो बीरेंद्र साहू है ना पोस्टमैन, इनने फ़ोन लगाया था पहले कि दहगमा में पोस्ट ऑफिस खोलना है यार। तो मैंने कहा काहे के लिए? कहा नहीं वो वितरण होगा। क्या है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो सही समय पे मालूम हितग्राही या जो भी आवेदन करता रहता है, जैसे आधार से संबंधित या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो समय पे नहीं पहुंच पाता।
तो ये ऑफिस हो जाएगा उप संचालक, तो कम से कम ये सब सही समय पे वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ऑफिस कहाँ पे मैंने कहा है? कि कहाँ है, तो कहा देगवा में है यार। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब पूछ लो जहाँ भी किराया भाड़ा मिले वहाँ पे दे दो। जांच का सपोर्ट करते हैं। बाकी ये हमें जानकारी नहीं है कि ये देगवा जैसे के नाम वहाँ से पे कि- यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहीं पोस्ट ऑफिस आना चाहिए, तो इसका कुछ जांच हो जैसे है अपनी नहीं, बाउंड्री तो वॉल की अपन भी तो ये कह रहे हैं ना कि जो भी सिस्टमेटिक हो यार, क्यों सबकी जांच हो, उसका सपोर्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक ग्राम पंचायत अपने महगवा देगवा है, लेकिन प्राय देगमा महगवा के ही नाम से अच्छा देगमा है। चलो ठीक है ना? है वो बात। अभी ये जो बाउंड्री वाल बाकी का चल रहा है मामला, तो इसमें आपका कुछ है क्या राय है? जांच होनी चाहिए कि ना होना ना चाहिए? तो होना चाहिए? देखो भाई, सिस्टम में है तो होनी चाहिए, नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आपको पूरी सिस्टम जानकारी में नहीं आपको है आपको इसमें। मैं जानकारी थोड़ी नहीं है। कहता हूँ कि आपको पूरी जानकारी नहीं है, या यहाँ पे कितने साल से आप पद में हो? देखो पूरी जानकारी इसलिए नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, यह एक ग्राम पंचायत में कितने साल से हो आप यहाँ पे? ग्राम पंचायत में लगातार 13-14 साल हो 13 साल 14 साल? हाँ, मतलब चलो 13 ठीक साल कहने ठीक चाहिए। ठीक। आदेश कटनी मध्य प्रदेश से सतेंद्र बर्मन की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।